Good morning, student. How are you all? I hope you are well. Now we will discuss about relation and function. आज हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 5 6 7। ये ए और बी सेट हैं। यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या ऑर्डर पेयर रहेंगे? सबसे पहले हम एलिमेंट ए सेट से लेते हैं 1 relates to every element of B, means 1 5 1 6 1 7, 2 5 2 6 2 7, 3 5 3 6 3 7. Here A cross B are means ये सभी हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं। इनको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं? यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करता है। प्रत्येक को हम ऑर्डर पेयर ही बोलते हैं। हर ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनको हम ए आर बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर बी द रिलेशन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का हम कोई भी सबसेट लेके चलते हैं उसको हम रिलेशन कहेंगे। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे आर रिलेशन मान लिया हम लेके चलते हैं कि ए क्रॉस बी ये है और इसका कोई भी सबसेट लेके चलेंगे। जैसे ऑर्डर पेयर लिया है मैंने 1 5 1 6 2 5 2 6, यानी कि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर हैं वो ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर हम ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तो हम उसको रिलेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? इफ A set has m element and B set has n elements, then total number of relation from A to B is 2 raised to power mn. Here m is the number of element in set A and n is the number of element in set B. If A set 3 4 5 and B set 1 2 6, number of element in set A is 3 and number of element in set B is 3. Here m equal to 3 and n equal to 3. Then the total number of relation from A to B are 2 raised to power mn. Means 2 raised to power 3 cross 3 means क्या आ जाएगा 2 की पावर 9। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो आ जाएंगे 2 रेज टू पावर 9। अब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में बात करते हैं। एक तो है नंबर ऑफ रिलेशन, एक है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हैं वो आ जाएगा m क्रॉस n, यानी कि 3 क्रॉस 3
9। तो नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर हैं वो क्या रहेंगे 3। जैसे यहाँ पे ए सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे 9। तो ए क्रॉस बी के अंदर जैसे ही हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है वो कितने हो जाएंगे 9। ये था नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट का कोई भी एलिमेंट है वो ए सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। जैसे यहाँ पे हम ए सेट लेके चल रहे हैं, लेट ए सेट्स इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए करेंगे, यानी कि ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए सेट के साथ ही है। ए क्रॉस ए में यहाँ पे ऑर्डर पेयर है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये है ए क्रॉस ए, यानी कि पहले सबसे पहले हम एलिमेंट 1 लेके चलते हैं। अब वो किन किन एलिमेंट के साथ रिलेट है वो लिखेंगे। 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। सिमिलरली विथ 2 3 एंड 4। ये है ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे आर जो रिलेशन है वो लेके चला हूँ, आर इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए प्लस 7, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ए और बी हैं वो ए सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं। स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है सेट्स को। यहाँ पे स्मॉल बी रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है सेट्स को। अब हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे रखते हैं। मान लिया ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे पुट की, बी इक्वल टू 1 प्लस 7 8। क्या हमारे पास 8 है वो ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या हमारे पास हमने ए को 1 पुट किया है और बी को बी हमारे पास क्या है 8, तो क्या 1 8 ऑर्डर पेयर है वो इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वॉइड सेट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर ना बन के आए। हम यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन के अंदर पुट करके देखते हैं तो वो कोई भी ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? वॉइड और एन एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? Each element of set A is related to every element of set B. A का हर एलिमेंट रिलेट होगा B के हर एलिमेंट के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने A टू B लिया है, हम A टू A भी लेके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे A क्रॉस A लिया है तो यहाँ पे A का एलिमेंट A के जो एलिमेंट है वो A के साथ ही रिलेट है। हम इसको A टू A भी लिख सकते हैं और A टू B भी लिख सकते हैं। R इक्वल टू ए बी, A माइनस बी इट्स मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? R इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि यहाँ पे A टू A भी लेके चल सकते हैं, और अगर हम A और B अलग अलग सेट लेके चलें तो भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मैं अगर A क्रॉस A पे ही लेके चल रहा हूँ तो यहाँ से मैं अगर कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, हर ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन।
यानी कि ईच एलिमेंट एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ये बता चुका हूं मैं कि A2 A भी लेके चल सकते हैं और A2 B भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। R equal to AA where A belongs to A. Let A sets equal to 1, 2, 3. Then R equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3. आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, कि कोई भी सेट दिया गया है उसका ईच एलिमेंट उसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए सिर्फ। जैसे यहाँ पे ए सेट है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1 है वो 1 के साथ ही रिलेट मिलेगा, 2 है वो 2 के साथ, 3 है वो 3 के साथ, विद ईच एलिमेंट। ए के हर एलिमेंट के साथ ऐसे ही ऑर्डर पेयर आने चाहिए। यानी कि मैं इसको ये भी कह सकता हूं 1 की इमेज 1 ही होगी, 2 की इमेज 2 ही होगी और 3 की इमेज 3 ही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इक्वल टू AA फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। यानी कि यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। लेट A सेट इक्वल टू 1, 2, 3, R इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब आप ये कहेंगे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के अंदर डिफर क्या है, फिर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। यहां पे भी मैंने ए सेट लिया है 1, 2, 3, R रिलेशन लिखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहां पे भी मैंने ए सेट 1, 2, 3 लिया है और R रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे जो सेट गिवन है उसका एलिमेंट उसी के साथ रिलेट होगा सिर्फ, यहां पे उसके साथ तो रिलेट होगा ही, बाकी अदर के साथ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव कह सकता हूं, बट यहां पे हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैं आइडेंटिटी नहीं कह सकता। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आर रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 1 है यहां पे 1, 1 होगा, 2 है 2, 2 होगा, 3 है 3, 3 होगा, सिर्फ यही चेक करना है। उसके बाद चाहे कोई ऑर्डर पेयर गिवन हो या ना हो, जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसी के साथ रिलेट है, बाकी अदर के साथ हो या ना हो। हाँ, आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ उसी के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, उसी सेट के उस एलिमेंट की उसी के साथ इमेज होनी चाहिए। इसमें उसके साथ तो होनी चाहिए, बाकी अदर के साथ हो भी सकती है और नहीं भी। मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। मेनली इस एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक है या एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें मेनली हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R where AB belongs to A। सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि वहां पे AB R से बिलोंग कर रहे हैं तो BA भी R से बिलोंग करना चाहिए। जैसे R रिलेशन में लेके चल रहा हूं, यहां पे ऑर्डर पेयर है 1, 2 मीन्स AB, तो वहां पे BA भी होना चाहिए। 1, 2 है तो देखो उसका उल्टा क्या बनेगा, 2, 1।
2 1 इससे बिलोंग कर रहे हैं। अब चेक करते हैं 2 1 को। 2 1 का उल्टा क्या बनेगा? 1 2, 1 2 भी इससे बिलोंग कर रहे हैं। अब 2 3, 2 3 का उल्टा क्या बनेगा? 3 2, 3 2 इससे बिलोंग कर रहा है। अब चेक करते हैं 3 2 को। 3 2 का उल्टा क्या बनेगा? 2 3, वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। अब आता है 3 3, 3 3 का हम उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? 3 3, 3 3 भी इससे क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो भी ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा भी उस सेट से, उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये है सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इफ ए आर बी एंड बी आर सी implies that then A R C means that is if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R where ABC belongs to A। अगर AB R रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, BC R रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, implies that यानी कि वहां पे AC भी R से बिलोंग करना चाहिए। जैसे R रिलेशन लेके चल रहा हूं 1 2 2 3, 1 2 मीन्स ए बी, 2 3 बी सी, ए बी बी सी, तो यहाँ पे ए सी क्या बनेगा? 1 3। क्या 1 3 इससे बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। हम उन्हीं ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे जहाँ पे ए बी और बी सी है, तब हमें ए सी देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे ओनली 2 3 को ए बी है, क्या बी सी है यहाँ पे? नहीं है, तो इसको चेक नहीं करेंगे। 1 3 है, क्या यहाँ पे हमारे पास बी सी होगा? नहीं है, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। आर रिलेशन में लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4। कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं तो ही हमें ए सी को चेक करना है। यहाँ पे 1 2 है, ए बी है, क्या यहाँ पे बी सी है? नहीं है, तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। 3 4 है, मीन्स ए बी है, क्या यहाँ पे बी सी है? नहीं है, तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। मीन्स ये जो रिलेशन है ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। हमें सिर्फ उसकी कंडीशन देखनी है। कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव कैसे है। मैंने यहाँ पे बताया है कि ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं तो ही हमें ए सी को चेक करना है। अगर सिर्फ हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी है और बी सी नहीं है तो वो चेक नहीं होगा। ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आता है इनवर्स रिलेशन। जो इनवर्स रिलेशन है वो क्या होगा? इफ आर इज फ्रॉम सेट ए टू बी देन आर इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए। अगर हमारे पास आर रिलेशन ए टू बी है तो आर इनवर्स हमारे पास क्या मिलेगा? ए टू बी मिलेगा। जैसे आर रिलेशन है ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आर इनवर्स बी ए बिलोंग to R inverse, A belongs to A and B belongs to B. That is, for example, R relation 1 1 1 2 1 3 2 3। तो R इनवर्स क्या रहेगा? यानी कि ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर इनवर्स से। ए बी 1 1 है तो बी ए क्या बनेगा? वही 1 1। 1 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 1। 1 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 1। 2 3 है, क्या हो जाएगा? 3 2। यानी कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे हमारे पास बी ए बिलोंग करना चाहिए आर इनवर्स के अंदर। ये हमारे पास है इनवर्स रिलेशन। अब और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं
कि कोई भी रिलेशन गिवन है उसको हमें चेक करना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं आर रिलेशन लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। और यहाँ पे ए सेट मैं लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4। ए सेट है 1 2 3 4 और आर रिलेशन है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। इसको सबसे पहले हम चेक करें रिफ्लेक्सिव, क्या ये हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। यहाँ पे 1 है, ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आर रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए 1 1। 2 है तो आर रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए 2 2। 3 है 3 3। 4 है 4 4। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ 1 1 2 2 3 3 4 4। मैंने ये बताया था कि रिफ्लेक्स के अंदर ए सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो उसी के साथ रिलेट होने चाहिए, बाकी अदर के साथ हो भी सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो रिलेशन गिवन है वो क्या है रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या था कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। आर रिलेशन के अंदर देखना है हमें 1 1, बी ए क्या बनेगा 1 1 बिलोंग कर रहा है इसी के साथ। 1 2 तो इसके अंदर क्या होना चाहिए 2 1। क्या यहाँ पे आर रिलेशन के अंदर 2 1 है नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। आर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो यहाँ पे 1 2 बाकी अदर ऑर्डर पेयर को चेक करना है या नहीं करना है। अगर एक ऑर्डर पे ए बी बी ए नहीं आ रहा है तो हमें नेक्स्ट पे चेक करो या ना करो। अगर एक ऑर्डर पेयर पे चेक नहीं हो रहा है तो ही हम उसको लिख सकते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है बी सी बिलोंग कर रहा है तो वहां पे ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 1 1 लेके चल रहे हैं ए बी तो बी सी क्या रहेगा 1 2। तो यहाँ पे ए सी क्या आ रहा है 1 2। 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आता है 1 2। 1 2 को हम चेक कर रहे हैं ए बी तो बी सी क्या आएगा 2 2। यानी कि यहाँ पे 1 2 है 2 2 है तो ए सी क्या बनेगा 1 2। 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 1 2 को हम 2 3 के साथ भी चेक करेंगे क्योंकि ए बी बी सी तो यहाँ पे ए सी क्या बनेगा 1 3। क्या 1 3 इस आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कहीं नहीं कर रहा है। अगर इस आर रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हम इसको क्या लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये था एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक।